हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जिसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज अब तक आ चुकी हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है वो कब तक होगा और उसके जो फॉर्म है वो कब रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, तो एक अप्रॉक्सीमेट डेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके फॉर्म कब तक आ सकते हैं। बिकॉज आपको पता है अब अप्रैल भी खत्म होने पर आ रहा है और आपको ये भी पता है कि लगभग जून में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होता है और जहां तक कि जून के पहले हफ्ते में ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। तो उसके बीच में अब सिर्फ एक महीना या सवा महीने का टाइम बचा है। तो फॉर्म जो है वो कब तक आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि अगर आप सरकारी हट यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं तो जब भी उसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको इस चैनल पर सबसे पहले पता चल जाएगा। एंड बाकी सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं फॉर्म के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, उन सभी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो पिछले साल का हमारा जो प्रोस्पेक्टस है। अगर पिछले साल की डेट्स के बारे में हम बात करें तो ये आप देख सकते हो, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित विशेष तिथियां, यहाँ पर ये सारी डेट्स लिखे हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर के अगर हम लोग यहाँ पर डेट्स देखें तो पिछले साल जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज हुआ था वो 30 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो 30 अप्रैल से लेके 25 मई तक रजिस्ट्रेशन की डेट थी और इस बीच रजिस्ट्रेशन करना था। और उसके बाद जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड जो आया था वो 1 जून को रिलीज हुआ था। और बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम आपका 9 जून 2024 को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 2 घंटे का एग्जाम आपका हुआ था। ठीक है, तो अगर यही शेड्यूल हम थोड़ा सा समझें, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप यही मान के चलो कि अप्रैल लास्ट तक जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी रिलीज हो सकता है। यानी कि अब आप देख सकते हो आज 19 अप्रैल हो चुकी है, तो मान के आप ये चलो कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर, मतलब एक हफ्ते से 12 दिन के या एक हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में कभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। और जहां तक है 25 अप्रैल के बाद ही कहीं ना कहीं आएगा। 25 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच में फॉर्म आपका रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जून के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में एग्जाम कंडक्ट भी होना होता है। और ये है कि भाई एक महीने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, मतलब एक महीने एप्लीकेशन फॉर्म की जो विंडो है वो ओपन रहती है ताकि बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो आराम से कर पाए। तो पूरा टाइम लगभग एक महीने का उसमें बीच में जाता है। तो मान के चलो कि भाई 5 मई से पहले पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप लोग ये ध्यान रखें कि फॉर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो आप लोग अपने तैयार कर लें। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, एक तो देखो आपका जो आधार कार्ड है, आप ये ध्यान रखना कि आधार कार्ड में अगर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये इसमें अगर कुछ चेंजेस हैं या कुछ गड़बड़ है और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं होती है तो प्लीज आप उसको किसी भी आधार सेंटर पे जाके सही करवा लें। और दूसरी चीज ये है कि आधार कार्ड में अगर आपका फोटो 5 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है या बचपन का फोटो लगा है, आपने कभी अपडेट नहीं करवाया, तो प्लीज आप उसको अपडेट जरूर करवा लें, वरना आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ सकती है। और मान लो आपने फॉर्म फिल कर भी दिया तो फिर एग्जाम देने में दिक्कत आ सकती है, और अगर एग्जाम भी दे दिया किसी तरीके से तो एडमिशन प्रोसेस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं, आधार कार्ड में अगर आपको कुछ भी गड़बड़ है, आपकी जो आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो 10th की मार्कशीट से अगर हूबहू मैच नहीं हो रही है तो प्लीज आप उसको जल्दी से जल्दी सही करवा लें। कोई भी आपका सीएससी सेंटर या जहां पर भी आधार का करेक्शन वगैरह होता है वहां जाके आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर डोमिसाइल यानी कि जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पिछले 3-4 सालों में जो है अब नया वाला एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनने लग गया है, जो कि आपका, जिसमें आपको एक डिजिटल कोड मिलता है, डिजिटल नंबर मिलता है। तो अगर आपके पास वो नया वाला स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो प्लीज आप उसको जल्दी से जल्दी बनवाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो पुराना वाला आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो काम ना आए आपको। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र 5 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, और अभी जो रिसेंट वाला, अब नया वाला जो आने लग गया है जो कि डिजिटली वेरीफाई हो जाता है, वो वाला आपका अगर नहीं है तो प्लीज आप उसको नया बनवा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो अभी ऐसा श्योर नहीं है कि पुराना वाला नहीं चलेगा, बट ऐसा हो भी सकता है कि पुराना वाला रिजेक्ट हो जाए।
तो इसीलिए सावधानी बरतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने जो है अभी नया वाला अपना नहीं बनाया, जो कि पिछले 3-4 सालों से ही स्टार्ट हुआ है बनना, जिसमें आपको डिजिटल कोड मिलता है जो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाता है, तो वो वाला आप लोग प्लीज़ ज़रूर बनवा लें, क्योंकि यहाँ तो ये काम आएगा ही आएगा। उसके बाद आगे कभी भी आप उत्तराखंड की कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देते हो या कोई भी और एग्ज़ाम देते हो जो कि गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भी उसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र में पहले मैं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूंगा। एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर उनका बहुत ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट है, 10-15 साल पुराना सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई उसमें लिखा क्या है, किस चीज के बारे में लिखा है, ऐसा अगर आपके साथ केस है तो प्लीज आप उसको भी रिन्यू जरूर करवा लें, जो कि एससी एसटी वाली कैंडिडेट है। और ज्यादा पुराना अगर नहीं है, ठीक ठाक है, वो वैलिड है, आपका सही से चल रहा है, हर जगह काम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। एससी एसटी के बारे में मैं ये बात बोल रहा हूँ। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, वो ये सोचकर चलें कि उनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वैसे दिखा देता हूँ, पता नहीं यहाँ पर लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है पुराना है, तो प्लीज आपको उसको जो अपडेट करवा लें। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जहां तक है, मतलब 1 साल तक ये लोग वैलिडिटी मांगते हैं। तो 1 साल का मतलब ये है कि जैसे आपकी अगस्त के आसपास आपकी काउंसलिंग होती है, अगस्त के आसपास आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, तब आपको चाहिए होता है। तो कहने का मतलब है कि आप मतलब 2025 से पहले का बना है, यानी कि जनवरी 2025 से पहले का अगर आपका ईडब्ल्यूएस बना है, तो प्लीज आप उसको रिन्यू जरूर करवा लें। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना तक चल सकता है। तो 3 साल पुराने का मतलब ये है कि अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी वाला जो है वो 2023 से पहले का बना है, ठीक है, 2023 में अगर आपने बनाया, 24 में बनाया या 25 में बनाया, तो सही है, वैलिड है, 100% चलेगा। लेकिन 2023 से पहले का अगर आपका बना हुआ है, तो प्लीज आप उसको भी जरूर रिन्यू करवा लें। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपना फॉर्म फिल करने में और बाकी के आगे एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लैरिफाई यहां पर कर दी हैं। ओके, और बाकी जो अदर कैटेगरीज का एडवांटेज लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कोटा भी होते हैं, जैसे कि एक ऑर्फन कोटा होता है। ऑर्फन यानी कि जो अनाथ वाला कोटा होता है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ऑर्फन है, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं, उस सर्टिफिकेट का भी उनको लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एक इनका डीएफएफ वाला कोटा होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका डिफेंस मतलब डिफेंस वाला कोटा होता है एक, तो ठीक है, उसके मतलब ये है कि एक तो आपका जो है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस वगैरह में, तो आप उसका भी एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उसका भी आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल सकता है। और जो है एक यहाँ पर फ्रीडम फाइटर वाला कोटा होता है, एफएफ वाला, तो वो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर जो है मतलब उत्तराखंड का जो आंदोलनकारी थे अगर वो, तो आप लोग वो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फ्रीडम फाइटर वाला आप लोग जो है फायदा उठा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी एनसीसी का शायद नहीं होता, बट अगर है आपके पास तो देख लेंगे जब फॉर्म आएगा। ठीक है, अभी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कि एनसीसी का यहाँ पर कोई बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता, बट जो जो मिलते हैं वो मैंने आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो सबके पास होंगे। बस ये है कि आधार कार्ड का ध्यान रखें, डोमिसाइल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र का, और जाति प्रमाण पत्र का। और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अनारक्षित वर्ग में आते हैं, उनको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे देखो आपके पास अब लगभग 1 महीना रह गया है, तो तैयारी कैसे करनी चाहिए, लास्ट मोमेंट पे 1 महीने में आप तैयारी कैसे कर सकते हो इस एग्जाम की, मैं आपको काफी सारे शॉर्टकट ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आप 30 दिन में आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको सिलेबस के बारे में। जैसे कि देखो, सिलेबस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है 11th और 12th का, और उसके साथ आता है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये है आपका 40 नंबर का। ठीक है, और इंग्लिश की मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि पहले भी बच्चों को उससे बहुत फायदा हुआ है और आप लोगों को भी फायदा हो जाएगा अगर आप ये अपने 40 नंबर पक्के करना चाहते हो। 40 में से मान के चलो कि 30-32 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप वो मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेते हो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे तैयारी करनी है लास्ट के 30 डेज में, सो दैट कि इस साल आपको उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग में एक सरकारी कॉलेज मिल पाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो ज्यादातर कैंडिडेट्स मेरे उत्तराखंड वाले हैं, जिनको मैंने पहले भी गाइड किया है, और बहुत सारे बच्चे अभी जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं।
तो आप जो है मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो आपका इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ, प्लीज़ आप उसको देख लो, जितना आपके पास टाइम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाओ, ठीक है। तो जब तक आप वो देखो, उसके बाद 2-4 दिन में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पोर्शन है उसकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो 30 डेज में पूरा सिलेबस, ठीक है। तो शॉर्टकट्स मैं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और तो आप मतलब सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।